मुझे हिंदी बोलने का बहुत शौक है क्योंकि मैं वो बहुत बचपन से देखती थी, लाइक कहानी का घर घर की और वो प्रेरणा वाला एपिसोड। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ पैर काट के वो लोग मिছিল करते हैं। ऐसा भी होता है। हाँ, अरे मैं Our native people was getting harassed by those Pakistani soldiers. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो गाइस, मैं अभी हूँ बांग्लादेश में। मैं बांग्लादेश के एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गया हूँ जिसका नाम है सिलेट। तो यहाँ सिलेट में मैं आया था कॉक्स बाज़ार से। तो लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी वो कॉक्स बाज़ार की देखी होगी। तो कॉक्स बाज़ार से मैं बस और ट्रेन लेके सिलेट पहुँच गया था। तो अभी मैं सिलेट में हूँ। यहाँ पे मेरे होस्ट हैं जिनका नाम है जहीद भाई मुझे यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा स्पेस था जहाँ पे आज मैं अपनी रात बिताई थी मैंने कल रात की। तो आज हम जा रहे हैं जहीद भाई के दोस्तों से मिलने। तो आज वहाँ पे मीटअप होएगा उनके दोस्तों के साथ। तो आज मैं आपको जहीद भाई के सारे फ्रेंड से मिलाऊंगा। तो आज उनका भी ओपिनियन जानेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। सो गाइस, जिन जहीद भाई के बारे में आपको बता रहा था तो ये वही हैं। इन भाई ने मेरे को अपने घर पे होस्ट किया है। तो भाई, आप कुछ कहना चाहोगे जो लोग इंडिया से बांग्लादेश घूमने के लिए आ रहे हैं? Okay, I am Zahid Hassan from Bangladesh. I live in Sylhet. I have completed my graduation in Shah Jalal University in Sylhet. So Deepak found me in couchsurfing. आप हिंदी में बोलो। So Deepak ने मुझे couchsurfing पर मिला। उसने मुझे नॉक किया and coincidentally यही मेरा first नॉक था। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई की प्रोफाइल अभी काफ़ी ज़्यादा नई है। फिर मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इनके साथ रहना चाहिए। तो इनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी सही है। तो भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आप आओ, हम बहुत वेलकमिंग है। आप एंड वी फील कनेक्टेड टू इंडियंस। तुम बहुत अच्छे लोग हो। यहाँ पर हम मिलजुल कर घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक दीपक को जो अच्छा लगता है घूमना और लोगों के साथ बात करना, उसके साथ कम्युनिकेट करना। सो दिस इज़ वेरी नाइस एंड वी आर ऑल वेटिंग व्हेन यू कम हियर। वेलकम हियर। तो गाइस, बांग्लादेश के लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं इंडियंस को। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी भाई की यूनिवर्सिटी हम घूमने आए थे। तो यहीं पे ही एक टीला बोलते हैं ना? या टीला। ओके, तो टीला है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो इनके साथ साथ इनकी दो फ्रेंड्स हैं जो कि अब हमारी फ्रेंड्स बन चुकी हैं। तो अब मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हेलो, आपका क्या नाम है? और मेरा नाम है सोनाली। मैं भी सिलेट से हूँ और ये बहुत अच्छा है। हमने भी कभी किसी को होस्ट नहीं किया था पर अच्छा लग रहा है। अब दीपक हमारे भी एक दोस्त है। हाँ, तो इनको भी पहले काउच सर्फिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता। तो भाई ने इनको बताया काउच सर्फिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में। अब आप भी शायद यूज़ करोगे वो वाला हाँ, प्लेटफॉर्म मैं बहुत स्टे करने के लिए और लोगों भी आप स्टे करवा सकते हो। ऑब्वियसली। और मुझे अच्छा लग रहा है ये कि हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। जैसे लाइक व्हेन आई थॉट आई कैन गो टू दिल्ली और इंडिया, तो मुझे बहुत डर लगता है कि वहाँ पर जाकर मैं कहाँ रहूँ। पर अब अच्छा ये अब कोई ना कोई एक दोस्त मिल जाएगा जो हाँ, आपको कोई ना घुमा कोई सकता है। दोस्त मिल जाएगा। जैसे हम लोगों को दीपक मिल गई। आप कभी दिल्ली आओगे तो मतलब आप मुझे बता सकते हो। मतलब मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा। इंशाल्लाह। हाय, आप अपना नाम बता सकते हो? मैं फरिश्ता हूँ और मैं दीपक का नई फ्रेंड हूँ। फरिश्ता इज लाइक गॉड गिवन। हाँ, इट्स लाइक एंजल। यस। हाँ, उर्दू वर्ड है फरिश्ता, word है, जिसका बांग्लादेश में ऐसे बोलते हैं फरिश्ता एंड यू गाइस आल्सो कॉल इट फरिश्ता। तो हम सब दीपक से मिलके बहुत खुश हैं। आप शाहजलाल यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स किया आपने? मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर किया और मेरा मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया। तो आपको ये शाहजलाल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी लगी होगी ना? ढाका यूनिवर्सिटी और इसमें क्या लगभग आपको फ़र्क लगता है? एक्चुअली कौन सी आपको ज़्यादा प्रेफर्ड है? एक्चुअली जब पहले हम एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे तो वो तो ज़्यादा हाइप वाला यूनिवर्सिटी है। पर यहाँ पे आके ये लगा काफ़ी अच्छा लगा 6 साल में दैट इट्स वर्थ इट। लाइक अब अगर मुझे और कभी भी अगर मौका मिलता तो मैं यही चूज़ करती। और आप इंडिया के बारे में क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा बहुत अपने जो इंडिया के दोस्त आपको देख रहे हैं। अच्छा, एज इंडिया इज़ आवर नेबर कंट्री, हमें हमेशा से वो वैसा बहुत शौक था। आपने एक चीज़ और भी बताई थी ना, आप एक एपिसोड्स देखते थे तो उसकी हिंदी काफ़ी काम आ रही है। वो वाला एक बार हाँ, वो चीज़ बताओ। मुझे हिंदी बोलने का बहुत शौक है क्योंकि मैं वो बहुत बचपन से देखती थी, लाइक कहानी का घर घर की और वो प्रेरणा वाला एपिसोड। हाँ, कसौटी जिंदगी की। हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो टीवी शोज देखते हैं यहाँ पे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इनको हिंदी आ जाती है।
तो ये बोल रहे थे मेरे को कि मेरी हिंदी आज वहाँ यहाँ पे आके सफल हो जाएगी कि आपसे बात करके हिंदी मेरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगी। तो वो सुन के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे भी बहुत शौक था कि मैं ऐसे किसी इंडियन से बात करूं। तो हम कल दीपक से मिले और पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था दैट इट्स कमिंग ट्रू, बट नाउ इट फील्स गुड। इस टीला को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इस टीला का? गाजी कालूज टीला। राजी गाजी 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 कालूज टीला। It's the Tila of Gazi Kalu. Who's गाजी कालू? Gazi Kalu is a Sufi. सूफी पर्सन। This is his mother. ओके, उनकी कब Yeah. तो यहाँ पे जो यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे आते हैं थोड़ा अच्छा सा टाइम बिताने के लिए। और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है अगर सनसेट देखना हो तो। Fog. फॉग नहीं होता तो आप यहाँ से मेघालय का पहाड़ देख सकते हैं। हाँ ओके, यहाँ से उस साइड पे। हाँ, ये पूरा मेघालय का पहाड़ है। सो गाइस अपने साथ अभी एक और भाई ने ज्वाइन किया। तो पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पे बांग्लादेश में होती है। क्या नाम है भाई आपका? Hello, I am Mohammad Mizan Rahman. आप कहाँ से हो आप? I am from Sunamganj. सोनमगंज। तो अभी ये लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे बांग्लादेश में मतलब एक ही लैंग्वेज नहीं चलती। जैसे हम तो सोचते हैं यहाँ पे बांग्लादेश में सिर्फ एक बांग्ला लैंग्वेज चलती है, पर यहाँ पे बांग्ला लैंग्वेज के भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स होते हैं जो कि मतलब यहाँ के बांग्ला के लोग एक दूसरे को भी कभी कभार नहीं समझ पाते। जैसे इंडिया में होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो हम लोग भी एक दूसरे को मतलब जो हिंदी जानते हैं वो लोग तमिल नहीं समझ पाते। इस तरीके से यहाँ पे भी लैंग्वेजेस होती हैं जो नहीं समझ पाते। तो जैसे इन भाई की जो लैंग्वेज है वो इन भाई को नहीं समझ में आती है, और इन भाई की लैंग्वेज इट्स द एक्सेंट। ओके, तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर एक्सेंट नहीं समझ पाते, पर फिर भी काफ़ी हद तक आप लोग समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। मैच विद ईच ये भाई लोग मुझे ये बता रहे थे कि जैसे हमारे साथ होता है, हम गोवा का प्लान हर बार बनाते हैं दोस्त लोग, पर वो गोवा का प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, जो सिलेट वाले लोग होते हैं वो मेघालय का काफ़ी बार प्लान बनाते हैं, पर वो एग्जीक्यूट होना कभी बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने भी कई बार सिलेट उसका मेघालय का प्लान बनाया होगा ना? मे बी 7 or 8 times. बहुत बार। लास्ट 3 और 4 इयर्स से हम यही कर रहे हैं कि हम हाँ, जाएंगे। 3 और 4 ईयर्स, सिर्फ 2 आवर्स की जर्नी के लिए 3 और 4 हाँ And still we are not able to accomplish it, you know? कोई बात नहीं, कभी ना कभी होगा। कभी ना कभी होगा। शायद हम जाएंगे। अब ब्राह्मण बाड़िया के बारे में क्या बता रहे थे? ब्राउन भैया का बोलो, बहुत अच्छा बात। Violent peoples. वायलेंट पीपल्स, हाँ, इसके बारे में थोड़ी वो लोग बहुत और कभी information। बोलेगा कि मेरा बाप डॉन है, हम लोग बहुत ऐसे झगड़ालू फैमिली से हैं। एक्चुअली है, वो बहुत अमीर खानदान से है। पर डॉन नहीं है मेरा बाप। है। तो यहाँ पे जो रावण बाड़िया के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब बोल्ड टाइप होते हैं। नहीं बोल नहीं, वायलेंट होता है। Violent तुम होते हैं। कभी आना वहाँ पे। They're notorious throughout the इन्होंने मुझे ये भी country. बताया था कि जो यहाँ पे वो वाले लोग होते हैं, वो लोग अगर किसी एक गेम में हार जाते हैं, प्लेइंग लूडो या हिंदी में। हार जाते हैं तो वो बहुत ऑफेंस खा जाता है। ऑफेंस खा जाते ये होता है। आप जीत कैसे गए? मैं कैसे हार गई? टीम को बुलाते हैं फोन पर कि आ जाओ, फिर बस वो लाठी लेकर लाठी और किसी ने टके बोलस तोरा अच्छा वो अपनी गैंग बुलाता है, फिर उसके बाद वो उनको मारते सिर्फ हैं। एक कभी गेम कभी ऐसा भी होता है कि हाथ पैर काट के वो लोग मिचिल करते हैं, you know? ओके, ऐसा भी होता है। अरे मैं बोलती हूँ वो सब इनसे वो डर के जो रहना पड़ेगा ना। You should. फिर भी वो लोग नहीं डरते। चाहे अपने फादर को बताना पड़ेगा आपको। मुझे मेरे बाप को बोलना पड़ेगा। और दे कॉल माय फादर लाइक पवन भाई पवन भाई। because he is like mafia भाई। भाई लड़की लोग तो वो हाथ पैर नहीं काट सकते ना, इसलिए अब वो भी साइड लोग पे आ जाओ। ये मिर्ची का पाउडर होता है ना, मिर्ची पाउडर, उसको पानी में गुला कर फिर आदमी ये सब वो विलेजेस में होता है। हम मेन विलेजेस में ऐसा होता है कि मिर्ची का पाउडर डाल के अरे नहीं अगर किसी वो बुली कर रहे हैं। नहीं, ऐसे सच में मुझे आतिक ने बताया ये। आतिक जहाँ पे रहता है वो साइड थोड़ा डेंजरस है, वो अखौरा बॉर्डर का पास है। और आतिक ये कहेगा कि फरिश्ता जहाँ पर रहता है वो साइड वो मैं मेन सिटी में रहती हूँ, वो बहुत हमने ऐसा गया है उसके घर पे। तो तुम्हारा मेरा घर वालों ने मिर्ची पाउडर डाला क्या? रूड। कभी नहीं लेके जाऊंगी घर। देखा कैसे वायलेंट हो गया। You just have to push his heart buttons, you know? मैं बहुत लाइक काम स्वभाव का हूँ। अगर तुमने उसको चिढ़ा दिया तो फिर वो तो भी तुम पर भी मिर्ची का मिर्ची पाउडर पाउडर डाल देंगे। देंगे। सो गाइस इन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो क्यों ना इन लोगों से पूछा जाए कि ये लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। सो गाइस मुझे आपसे ये पूछना है कि आप लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आप किस तरीके से आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है उनके लिए,
आप लोग बता सकते हो, जो भी एक्सप्रेस करना चाहे वो कर सकते हो। मुझे लगता है लाइक आवर कल्चरल बैरियर इज नॉट सो बिग, लाइक हमारा लाइफस्टाइल एक्चुअल लाइफस्टाइल जैसा है, मुझे लगता है कि इंडिया के लोग की लाइफस्टाइल से वी कैन कोप। जैसे हम लोग अच्छे से घुल मिल गए हैं, मुझे लगता है कि हर कोई इंडियन से या ये वी कैन इस तरह से जस्ट कनेक्ट कोप कर विद पाएंगे। इट। मतलब आप लोगों ने काफ़ी इंडियन कल्चर भी देखा होगा ना कि वो हाँ, किस हाँ। टाइप का होता है। मूवीज में काफ़ी मूवीज में देखा तो है तो बहुत स्टारडम कलरफुल। सो कभी कभी मैंने जैसे आपको पूछा था कि राजस्थान में के थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, थोड़ा थोड़ा लाइक है कुछ मिसकंसेप्शन। मैं ये नहीं कहूँगी कि मिसकंसेप्शन एकदम नहीं है, बट व्हेन आई टॉक विथ यू पर्सनली देन आई अंडरस्टैंड लाइक इट्स नॉट लाइक दैट आपने जैसे ये बिंदी लगा रखी है, आप हिंदू हो? नहीं मैं मुस्लिम हूँ। अरे तो बिंदी लगाते हैं आप भी? हाँ, This is kind of लगाते हैं, cultural हाँ। thing, This not is a kind of like religious thing. wearing sari. It's bindi is like a girl wearing bindi is kind of considering Normal. traditional thing here. Okay. Like wearing a sari, you have to wear a bindi. It's like more a girly thing. आप बताए थे कि आप जॉइंट फैमिली में हो और हाँ, तो हम हमेशा एक फ्राइडे होता था, तब सब कजिन्स मिल के ऐसा कोई कुछ देखते थे, और बेसिकली इवनिंग को हम शकला का बूम बूम देखते थे। तो हाँ, वो सब सोन पड़ी। सेम मेमोरीज है ना, हमने भी शकला का बूम बूम उस एज में देखा है, आप लोगों ने उसी एज हाँ, में उसी देखा है। एज में देखा। That Same we memories all are the हमारी। 90s kid. अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी और कंट्री के लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ। आप लोगों को भी ऐसे शायद लगता हाँ, होगा। हाँ, वही फीलिंग्स एक्चुअली शेयर कर रहे थे। हाँ, तो हमारा भी एक शौक है कि वहाँ पे जाके लोगों से घुल मिल के देखे कि क्योंकि आप भी जब वहाँ कैसा इंडिया होता जाओगे है। कोई भी आपको ऐसा ट्रीट नहीं करेगा कि आप कहीं बाहर से आए हो। आप यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे, वो जैसे ताजमहल गए थे, ताजमहल नहीं, वो लाल किला घूमने गए थे। तो लाल किला में जैसे फॉरेनर्स के लिए आप भी जाओगे, अगर आप बताओगे कि आप फॉरेनर्स हो तो आपसे 250 रुपीज़ की फ़ीस चार्ज करनी पड़ेगी, और अगर आप इंडियन हो तो आपसे सिर्फ 20 रुपीज़ की फ़ीस चार्ज होगी। तो उन लोगों ने जाके हिंदी में बोला, उनको सिर्फ 20 रुपीज़ देने पड़े। अगर वो जाके किसी और लैंग्वेज में बोलते तो उन लोगों मेरा को एक 250 प्लान देने भी पड़ते। है, अगर मेरी हिंदी बुरी है पर मैं बोलूँगी मैं कोलकाता से हूँ, हाँ, कोलकाता से। इसलिए मुझे दे दो। Even when we talk in Bangla, you can understand like what I am saying. You can have the concept. जब आप लोग बांग्ला लैंग्वेज में बात करते हैं, मैं आपका कॉन्सेप्ट जान लेता हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। वर्ड टू वर्ड तो कभी समझ में नहीं आता। Like when you talk in total Hindi, Yeah. we understand for your serials obviously and movies and songs. When we are talking about India and Bangla, we have to talk about 71 Liberation War. We can say there is a lots of political thing we cannot understand, we general people, but on that time India helped Bangladesh, I think a lot For the freedom. because of For the freedom. I am from a bordering side of Bangladesh, it's Sunamganj, and like our people, our native people was getting harassed by those Pakistani soldiers, and they were easily able to move the border, and they got help from that from India actually directly, so they never denied to accept our people. So on that time I think it's a significant thing as a human being to support each other when we are neighboring. So because we are not that strong, and we are not that strong enough to defend Pakistanis, from the support of Indians and our encouragement, we were able to actually pass the situation and just got we liberated actually from. East Pakistan was more was not like here you can grow anything, we have such fertile land, but East Pakistan was like not so fertile, or they can't grow crops, or they don't have so much rivers, so they have to depend on us, but when it time to expand they always prefer to expand on that side. सो गाइस, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं इन लोगों के साथ बैठ के, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी गेन होती है। इसी वजह से ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा आपका जो दिमाग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खोल देती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो अभी हम जाके शायद कुछ और लोगों से भी मिलेंगे, तो अगर हम उनसे मिलेंगे तो मैं वीडियो में ज़रूर उनको इंक्लूड करूँगा। अगर नहीं कर पाया तो अभी के लिए इस वीडियो का एंड यहीं पे हो जाएगा। तो अभी के लिए फिर बाय बाय। তুমি তাদের নাম দিলে না, মনে ভুলে কেউ দিল না।